नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली के अस्पताल में अचानक 4 मौतों से मचे हड़कंप की, महाराजगंज में एक व्यक्ति को गोली मारकर दिन दहाड़े हुई पैसों की लूट की और पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे की, और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मेधांश हॉस्पिटल में हुई अचानक मौतों से तीमारदारों में अजीब बेचैनी है। कैंट थाना क्षेत्र के चनहटी की रहने वाली प्रसूता प्रियंका 20 वर्षीय और उसके बच्चे की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। प्रियंका के देवर प्रेम शंकर ने अस्पताल के डॉक्टरों पर दोनों मौतों के संबंध में लापरवाही का आरोप लगाया है। सिरौली थाना क्षेत्र की शिवपुरी की मिथिलेश 30 वर्षीय को 6 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बाद में महिला के साथ बच्चे की भी मौत हो गई। अवनीश कुमार पिता शिवलाल निवासी मोहम्मद नगर सुलेरा थाना मूसा झाग बदायूं को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसकी तबीयत को बिगड़ता देख नाक में नली डाली थी। इसके बाद उसकी हालत और खराब हो गई। बाद में अवनीश को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं अवनीश के परिजनों का आरोप है कि अवनीश की आईसीयू में मौत हो चुकी है, पर डॉक्टर पैसा बनाने के चलते उसे जिंदा बता रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर मृदा जौहरी ने बताया कि अस्पताल में एक महिला प्रियंका की मौत हुई। प्रियंका के प्लेटलेट्स कम होने के साथ हीमोग्लोबिन 4 था। उसकी हालत खराब होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां उसकी आज सुबह मौत हो गई। एक अन्य मरीज मिथिलेश को निमोनिया होने के साथ लिवर फेल था। उसे काफी बचाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर उसके परिजन उसकी दवा भी नहीं लाकर दे रहे थे, वह भी वेंटिलेटर पर थी। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि अवनीश जिंदा है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सभी आरोप तीमारदारों के निराधार हैं। इस पूरे मामले को लेकर आगे डॉक्टर मृदा चौधरी और साथी परिजनों का क्या कुछ बताना है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। मना करते हैं कि लोगों का कहते हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवलाल। क्या हुआ है बताओ घटना। बुखार आया और कुछ नहीं। हाँ, बुखार में जिन्हें भर्ती करा, परसों तो तबीयत बताते हैं कि तबीयत सही है। वेंटिलेटर में लगाते हैं, जाने देते ना है किसी को। बहुत कम जान देते हैं, बहुत कम। कौन था आपका, क्या उम्र थी? हाँ? कौन था आपका? हमारा बेटा था। कितनी उम्र थी? उसकी 24 साल उम्र। तो बेटे की डेथ हो गई। तो क्या मानते हैं लापरवाही हुई है? लापरवाही जिनने करी है। पैसे में तो पर्ची दिखा दूं तुम्हें। अस्पताल सील होना चाहिए आपका। हाँ, सील होना चाहिए। डॉक्टरों की गिरफ्तारी। खत्म हो गया परसों का तारीख। क्या बताया था? डेंगू बताया था? हाँ, डेंगू ना बताते डेंगू है कि मलेरिया है। अंत ले जाओ, दवाई लगाए पड़े हैं। नाम क्या है? डॉक्टर मृदा जौहरी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर अस्पताल में काफी हंगामा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कई मरीजों की मौत हो गई है। कितने मरीजों की मौत हुई? मैं स्पष्ट कर दूं कि आज 6:20 पे एक पेशेंट की डेथ हुई, जिसका नाम था प्रियंका। ठीक है सर। प्रियंका मेरे पास जब आई थी, उसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, उसको सेप्टिक फैला हुआ था, बच्चा पेट में मरा हुआ था। उसके प्लेटलेट काउंट कम थे। आप जानते हो उस समय प्लेटलेट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। प्लेटलेट काउंट उसके 45,000 थे। उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था मात्र। ठीक है सर। उसका जो है इमरजेंसी में उसे वेंटिलेटर पे लिया गया। पेशेंट को वेंटिलेटर लेने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसका सेप्टिक फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो डॉक्टर किमी है हमारे गायनोकोलॉजिस्ट, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। ठीक है सर। पेशेंट का बच्चा मरा हुआ था, जो घर वालों को दे दिया गया। ठीक है सर। मृत बच्चा सर आईयूडी था। जब आई थी तभी उसकी धड़कनें नहीं थी, वो घर वालों को सौंपा गया। सर कंसर्न सर लिखी हुई है सर, हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद जब आपको दे देंगे तब दे देंगे। उसके बाद मरीज की वेंटिलेटर पे रहा, सीरियस था, ब्लड चढ़े, उसके प्लाज्मा चढ़ा। उसके बाद पेशेंट रिकवर हुआ, थोड़ा रिकवर हुआ। घर वालों को होप लगी कि हमारा मरीज तो ठीक हो गया। ठीक है ना। हमने उसको, मरीज के घर वालों को ये बताया गया था कि आपका मरीज अभी सुधार है, ठीक नहीं हुआ है। ठीक है ना। मरीज को हमने कहा कि मरीज में दिक्कतें हैं, परंतु अभी पूर्णतः सुधार नहीं कह सकते, अस्पताल में रहने की आवश्यकता है। मरीज के परिवारजनों के अनुरोध करने पर मरीज को जो जनरल वार्ड था वहाँ पे शिफ्ट किया गया अंडर द मॉनिटरिंग।
ठीक है। वार्ड में वो शाम को 7 बजे शिफ्ट हुआ। घर वालों मरीज के तीमारदार पति और माताजी उनके साथ रही। सुबह अचानक 5 बजे सांस में कोई उसको दिक्कत हुई, जिसके लिए उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, इलाज किया गया, लेकिन क्योंकि धड़कन उनकी वापस नहीं आई तो उन्हें मृत घोषित किया गया। आज सुबह 10 तारीख के सुबह। एक लड़का भी है सर, वो जिंदा है सर। आप अभी चलिए ये सर वेंटिलेटर पे है आपकी सर। मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ सर, मैं पूर्णतः बता रही एक एक का हूँ, बात मैं वही बता रही हूँ। ये गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट का यानी कि गायनी डिपार्टमेंट का पेशेंट है सर। अन्य प्रियंका। पेशेंट भी हमारे यहाँ भर्ती हैं, ठीक है सर। इसके बाद एक पेशेंट निमोनिया में मेरे पास आई थी, जिसका आईयूडी ऑलरेडी था, जो डिलीवर नॉर्मल हो चुका था, हो गया आते ही साथ। उनका नाम था मिथिलेश। वो मेरे पास निमोनिया में आई थी, उनका लिवर फेलियर था। दोनों पेशेंट को कोरिलेट मत करिए, उनका लिवर फेल था, लिवर के एंजाइम बढ़े हुए थे, पेशाब कम आ रहा था, पेशाब नहीं आ रहा था। स्टैंडर्ड ठीक है प्रोसीजर से वो ना? follow शुरुआत किया से जाता है। डे 1 से अनकॉन्शियस थी, वेंटिलेटर पे थी, यानी बेहोशी की हालत में आई थी, वेंटिलेटर। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा ब्रिजमनगंज मार्ग पर लेहरा जंगल के पास दिन दहाड़े गोली मारकर पैसा लूटने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो फरेंदा और ब्रिजमनगंज की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार 2 युवक गोरखपुर से ब्रिजमनगंज की तरफ जा रहे थे, जिनके पास बैग में पैसा था। जैसे ही ये दोनों लेहरा जंगल पहुंचे, 2 बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने इन पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई। वहीं बदमाशों ने बैग में रखा पैसा लेकर फरार हो गए। वहीं एक अन्य युवक ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ व अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मामले की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घायल युवक के साथी ने बताया कि हम सब गोरखपुर से आ रहे थे। जैसे ही जंगल के पास पहुंचे, बाइक सवार बदमाशों ने हम पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें मेरा साथी घायल हो गया है। उसके पैर में गोली लग गई है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि सूचना मिली कि 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा घायल कर 2 युवकों से पैसा छीना गया है, जिसकी जांच की जा रही है। मामला पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मामले की गहनता से जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर और पूरे घटनाक्रम को लेकर डॉक्टर कौस्तुभ पुलिस अधीक्षक और घायल युवक के साथी ने विस्तार से क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। जंगल में बाइक से आए सब दोनों, उनके पास बैग था जो मेरे साथ थे, उनका बैग लेके मार गए। किसको गोली लगी है? कितने राउंड फायर किए थे? 3 बार फायर किए थे, एक गोली उनके पैर में लगी है। फिर कैसे आप यहाँ से कहाँ लेके गए उनको? फिर उनको बाइक से बैठा के उससे पूछा हम कि क्या करें, तो हम क्यों कहें कि घर लेके चलो। तो घर जब लेके जाते जाते फरेंदा तक कंपियरगंज तक गए तो कहें कि अब नहीं हम जा पाएंगे, हमको यहीं कहीं भर्ती कराओ। तो फिर वहाँ से एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ नहीं होगा, आप इनको CSC पे लेके जाइए। हम लोग CSC पे लेके क्या नाम है? कहाँ से आप लोग आ रहे थे? फरेंदा किस लिए आए थे? हम लोग गोरखपुर से आ रहे थे और वो जो मेरे साथ थे वो हमसे इतना बोले कि चलो फरेंदा चलना है, अब 1 घंटे में चले आ जाएगा। सर कैसी घटना घटी है, क्या पूरा मामला था? देखिए, फरेंदा पुलिस के पास सुबह 10 बजे के आसपास ये सूचना है कैंपियरगंज से कि वहाँ पर 2 युवकों द्वारा ऐसा बताया गया है कि वो सुबह जब 7:30 बजे के आसपास ब्रिजमनगंज की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पे 2 बाइक सवार द्वारा उनके पास एक पैसे का बैग था, उसे छीना गया है और उनको घायल किया गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल जो मजरूब हैं और साथ में जो उसके साथ जो 2 व्यक्ति आ रहे थे उन सब से गहनता से पूछताछ की जा रही है, उन पूरे मामले की जानकारी की जा रही है। अभी तक सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं गहन जांच के बाद, और जो CCTV कैमरे और बाकी की जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स हैं और तथा वादी और मौके की सारी जानकारी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम में जानकारी की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। अजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत फरसुबाहा के ग्राम सुनहरा में दीवार धंसने से 2 बच्चों की दबकर मौत और एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि दीवार को खोदते समय दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे शिवानी पिता रामप्रसाद अहिरवार उम्र 13 साल, शिवम पिता विनोद अहिरवार उम्र 11 साल और तुलसा प्रजापति सभी निवासी सुनहरा दीवार की चपेट में आ गए। हालांकि जानकारी मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए और तीनों को मलबे से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि महिला का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बीरा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। बताया गया है कि दीवार के बगल में पुरानी मुरूम की खदान थी, जिससे दीवार गिराने के पहले ही दीवार गिर गई, क्योंकि नीचे से मुरूम की खदान दीवार के पास तक पहुंच गई थी, जिससे दीवार कमजोर हो गई और खुदाई के दौरान उम्मीद से पहले ही गिर गई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर परिजन शिवम पांडे का क्या कुछ बताना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या घटना घटित हुई है? घटना ये घटित हुई है कि वहाँ पे दीवार खोद रहे थे लोग, दीवार खसकने के कारण 3 लोग दब गए उसके नीचे। फिर वहाँ निकालते समय हम पहुँचे बाद में, हम वहाँ पे थे नहीं वर्तमान। जब लोगों ने बताया तो पहुँचे, फिर खोद के उनको निकाला बाहर। कौन कौन दबा उसको दीवार के नीचे? उसमें दबा शिवम नाम का एक लड़का है और एक सावनी नाम की लड़की है और एक तुलसा नाम की औरत है। क्या नाम है आपका? किस ग्राम के निवासी? हम सुनहरा ग्राम के निवासी हैं। आपका नाम? हमारा नाम शिवम पांडे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड के सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को राज्यव्यापी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई। सासाराम प्रखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी सेविका सहायिकाओं ने पूरी एकजुटता के साथ अपने परियोजना कार्यालय के सामने धरने पर बैठी। दोनों क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लटका दिया गया। संघ की जिला महासचिव राजकुमारी देवी ने धरने का नेतृत्व किया। संघ के सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपनी आवाजों को बुलंद किया। इस मौके पर संघ की जिला महासचिव राजकुमारी देवी ने कहा कि हम अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का शंखनाद कर चुके हैं। बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि को बढ़ाए और हमारी नौकरी को स्थायी करे, वेतन में वृद्धि करे। बिहार सरकार हमारी सेविका और सहायिका में ग्रेजुएट MA पास जो महिला हैं उन्हें डायरेक्ट सुपरवाइजर के पद पर बहाल किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी लोगों की मांगे सरकार नहीं मानती तब तक से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और आंगनवाड़ी केंद्रों पे ताला लटका रहेगा। सेविका सहायिका के द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि कोई भी परियोजना के कार्यों को हम लोग पूर्णतः बाधित करेंगे। मांग पूरी नहीं होने तक हम सभी धरने पर बैठी रहेंगी। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन ही नहीं, अनिश्चितकाल हड़ताल पे हैं। चूँकि सरकार हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे और तब तक नहीं लौट के आएंगे जब तक हमारी मांगों को, हमारे डिमांड को सरकार पूरी नहीं करती है। जैसे वो तालीमी मरकज, विकास मित्र, रसोईया इत्यादि को जो हम लोगों से भी कम काम करता है, उन लोगों को दुगना तिगुना वेतन कर दे रही है और हम 4 घंटे के नाम पे 24 घंटे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बाल बच्चे सारे इसमें लग के काम करते हैं, फिर भी निर्दयी सरकार को हमारी काम नहीं दिखाई दे रही है और वो हमें तुच्छ मानदेय भीख की तरह दे रहा है। तो हमें उसका भीख नहीं, हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके लिए आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अगर किसी सेविका को भूख के दौरान कुछ भी होता है तो इसकी सारी जवाबदेही हमारी सरकार की होगी। आप लोगों की मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे 5 हैं। फर्स्ट मांग है कि हमको मानदेय में जब तक वृद्धि नहीं करता, जब तक वेतन मान लागू नहीं करता, तब तक मानदेय में वृद्धि करके सेविका को कम से कम 25,000 और सहायिका को कम से कम 18,000 मानदेय वृद्धि करें। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा में 1320 मेगावाट की निर्माणाधीन बिजली परियोजना में आए दिन वेतन भुगतान की मांग को लेकर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं।
जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है, ठेकेदार अपने पैसे लेकर मजदूरों का पैसा दिए बगैर भाग रहे हैं। इस निर्माणाधीन बिजली परियोजना का कार्य कोरिया की दुसान कंपनी कर रही है। दुसान के अंडर में सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। वहीं इसी तरह की शिवम कंपनी भी कार्य कर रही है, जिसके अंडर में सैकड़ों मजदूर हैं। कंपनी का काम अब कम रह गया है। ऐसे में शिवम कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों का 2 माह का वेतन नहीं आया है। ऐसे में नाराज लगभग 150 से ज्यादा मजदूर अपने 2 माह के वेतन भुगतान को लेकर आजोबरा तहसील भवन पहुंचकर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए हैं और वेतन भुगतान के साथ अन्य मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी ने उनसे झूठे वादे करके काम लिया है। जब काम पूरा होने लगा तब कंपनी हम लोगों का टिकट बंद कर दी और अंदर आने पर रोक लगा दी। मजदूरों का आरोप है कि हमारे 2 महीने के वेतन को तत्काल दिया जाए और हम सबको फिर से काम पर रखा जाए। काम करते हैं और शिवम कंपनी है जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है, हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। हम लोग को कमाया हुआ पैसा भी नहीं दे रहा है। हम लोग को अंदर जाने से भी वंचित कर दिया गया। स्टिकर भी नहीं दे रहा है। और कितने महीने का पैसा आप लोगों को नहीं मिला है? पैसा हम लोग का करीब उधर पिछले लफड़ा चल रहा था, उधर 2 महीने का दिया है और 1 महीना का और बाकी है। इधर इसका कोई हिसाब नहीं, 1.5 महीना हो गया है और अब पैसा मांगे पर हम लोग को गेट के अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। न पैसा दे रहा है न कुछ दे रहा है। वह जाने पर कह रहा है कि गुंडागर्दी करना है। वो 4 साल का फाइनल है। हम लोग क्या कहता है कि काम नहीं करना है आप लोगों को? काम से तो बंदित करिए दिया गया हम लोगों को। अच्छा, स्टिकर भी नहीं दे रहा है। कितने लोग काम करते हैं वहाँ पे आप? हम लोग वहाँ पर 138 आदमी हैं। कौन सी कंपनी है? कंपनी काम क्या कराती है? कंपनी का काम है, एसपी का काम है, मैकेनिकल वाले हम लोग हैं। कौन सी कंपनी है? शिवम। ये कहाँ पे है, किस जगह है? दुसान में है। दुसान ओबरा है। हाँ। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 138 लोग हैं। आप क्या करेंगे इसके लिए? आप लोग इसके लिए नहीं, अगर हम लोग का पैसा दिया तो हम लोग स्मरण अनशन करेंगे यही तहसील पे। सारे लोग आए हैं आप लोग तहसील पर? हाँ जी, सारे लोग हम लोग। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।